एक गीत सुना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर जो कर्फ्यू लगा, व्यापारी गिरा धड़ाम अपने ही बाजार में। ये गीत यहाँ आज प्रासंगिक हो रहा है। कल रुड़की के दोनों व्यापार मंडलों ने व्यापारियों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक निर्णय लिया कि सरकार एसओपी जारी करे या ना करे, हम अपनी दुकानें खोलेंगे। हालांकि देर रात सरकार ने एसओपी जारी कर दी और कई दुकानों को राहत दे दी। आज हम बात करेंगे व्यापार मंडल के दोनों जो विंग है उनसे और आम दुकानदारों से। मेरे साथ भाई साहब जो हैं सिविल लाइन के आम कारोबारी हैं। आपका क्या शुभ नाम? सिद्धार्थ। किस चीज़ का कारोबार है? पेंट्स का। तो जो कल एसओपी जारी हुई देर रात सभी दुकान के लिए हो गई, क्या लग रहा है? और जो पिछला समय गुजरा है, आर्थिक हालात बदतर हुए, उस सब को लेकर क्या आपका कहना है और आगे के लिए क्या मांग है? चलिए, समय तो जैसा गुजर गया, दोनों बातें थी। कोरोना का डर भी था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन अब जैसे कि सब ठीक हो रहा है और केसेस बहुत कम है, तो व्यापार को खोलना चाहिए। व्यापारी को भी एक मौका मिलना चाहिए कि कम से कम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस कंडीशन सही करके चले। और जैसे कि अब आप देख रहे हैं, केस बहुत ही कम रह गए हैं और हम सब को भी अपना ध्यान है। हम भी डबल मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का यूज करेंगे, हर चीज करेंगे। सबको अपने परिवार की चिंता हम सबको भी है, तो सरकार को हमें अनुमति देनी चाहिए। भले ही 1 बजे तक दें, 2 बजे तक दें, लेकिन डेली अनुमति देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी हो चुका है। मोटे तौर पर कहें तो भूखे पेट तो भगवान के भजन नहीं होते। बिल्कुल, भूखे पेट किसी के वजन नहीं होते। सबका स्टाफ है, लड़के हैं और खर्चे भी हैं, तो सबको अब ये मतलब अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। जैसे आपने कहा था, झुमका जो है उठाने का टाइम आ गया है। जी जी, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। पर यहाँ हो क्या गया कि व्यापारी गिरा कर्फ्यू के कारण अपने ही बाजार में धड़ाम। प्रवीण मेहंदी रत्ता जी, व्यापार मंडल के आप नेता हैं। कल आपके दोनों व्यापार मंडल के पदाधिकारी आप फिलहाल भी यहाँ मौजूद हैं। कल दोनों ने डिसीजन लिया, देर शाम एसओपी जारी हुई, वो तमाम घटनाक्रम हो गया। अब क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे पूरी स्थिति को लेकर? मेरी सरकार तेरा आभार, तेरी एसओपी से खुल गया हमारा व्यापार, तेरा बार बार आभार। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि व्यापार मंडल के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने हमारी मांगें मान ली और हमें व्यापार खोलने में अनुमति प्रदान कर हमें राहत दी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरी अपने व्यापारी भाइयों से भी अपील है कि जैसा कि अब बाज़ार खुल गया है, तो उनको भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन करें और मास्क लगाकर दुकान पर बैठें, जिससे कि ये जो महामारी है ये दोबारा फिर हमें देखने को ना मिले। दो व्यापार मंडल है, दोनों के आप प्रमुख पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों को लगातार संघर्ष करना पड़ा। कल कोतवाली में भी आप बैठे, गुरुद्वारा पीटीगंज में आपने बैठक की और आपके अनुसार सरकार ने कहीं ना कहीं दबाव जैसा आप मानते हैं कि बना। देर रात जो उसमें स्वर्णकार यानी सुनार थे वो छूट गए, उनका भी आ गया निर्णय कि वो भी दुकान खोल सकते हैं। पर टाइमिंग दी गई है कि इतना गैप लगेगा, इस दिन के बाद इस दिन, इस दिन के बाद इस दिन। इससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। थोड़ा बहुत जो राहत दिया, धीरे धीरे हम सरकार से कहेंगे इस टाइम को बढ़ाएं, जिससे हम आगे व्यापार खुल के कर सकें। एक जानकारी और चाहूँगा, हालांकि लीक से हटकर है मेरा प्रश्न, चूंकि मैं पत्रकार जरा दूसरे किस्म का दूसरी बात करूँगा कि आपके संगठन है दुकानदारों के लिए, आपने मांग उठाई, बैठ के की, कोतवाली में बैठे, तब जाकर आपका मानना है कि डिसीजन हुए। ये शराब वालों की कौन सी यूनियन होती है? इनके कैसे, कहाँ से डिसीजन हुए? आपके प्रभाव से हुए या किसी और के? देखो, हमारी जो व्यापार मंडल की यूनियन है, वो जो एफएमसीजी के या स्वर्णकार आते हैं या कंप्यूटर एसोसिएशन आती है, सीमेंट एसोसिएशन आती है, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन आती है, मेडिकल एसोसिएशन आती है। शराब व्यवसायी की अपनी एसोसिएशन है, उनकी अपनी मांग है। सरकार ने हो सकता है कि जब खोला है तो उन्हें रेवेन्यू भी चाहिए हो, तो उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए की दुकानें खोलने की अनुमति सरकार ने दी होगी। यानी चलिए मान लेते हैं उनका भी एक अंदर खाने आंदोलन चल रहा था। सोनी जी मेरे साथ हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल में। आप बताइए क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? अब जो बाजार खुला है, कितनी राहत महसूस व्यापारी कर रहे हैं? जैसा आज आप घूमे भी होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, बाजार खुला है आज, व्यापारियों में बहुत खुशी का माहौल है। आज व्यापार खुला है, दुकान खुली है, सबने आगे पूजा पाठ करी है, अपना रोजी रोटी पे आके बैठे हैं। बहुत है, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत तो है ही अभी। अभी क्या आप मानते हैं कि जो आने वाला समय है, मांग के रूप में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गैप है कि आज खुलेगी फिर 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, जो भी उसने सरकार ने एक रोटेशन तय किया है, वो बंद होना चाहिए या ये रोटेशन ठीक? इसको खोलें, टाइम बढ़ाएं हमारा। जैसे यूपी में आपका सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक का कर दिया है, इसको भी ऐसे किया जाए, क्योंकि यूपी में यहाँ से ज़्यादा केस थे, वहाँ पे योगी जी ने पूरा खोल दिया है। और ऐसी सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको भी टाइम बढ़ा के सुबह 7 से लेकर 7 बजे तक किया जाए।
कमल चावला जी, आप फायर का काम करते हैं, फायर यानी पटाखों का, और व्यापार मंडल में फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरे हैं। तो अब आप क्या फायर करेंगे इस डिसीजन पर? देखिए, पहले तो धन्यवाद सरकार का जो इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया और व्यापारियों को राहत दी। देखिए, हमारा कारोबार तो सीजनली है, हमारा तो अभी 3-4 महीने का टाइम है, लेकिन जो रोज बल्ला के दुकानदार हैं वो मरे जा रहे थे बेचारे, उनका बहुत बुरा हाल था, क्योंकि लेबर को तनख्वाह भी देनी है, सारे आप समझिए टैक्स भी देने हैं, फिर अपना भी रूटीन घुमाना है। थोड़ा थोड़ा जैसे आज मैं व्यापारियों से मिल के आया, दुकानों पे देख के आया, खुद खुश थे लोग वहाँ अपनी दुकान खोल के। कोई कोई दुकान तो ऐसा हुआ है आज 48 यानी कि 48 दिन के बाद शटर उठाया है, तो वो भी खुश था बेचारा, चाहे 3-4 घंटे के लिए ही सही। बस उसे लगा कि सरकार थोड़ा थोड़ा हमारे बारे में सोच रही है, और जैसे जैसे व्यापारी बिजी होगा अपनी दुकान के अंदर, वो आपको पता ही है, कहावत है कि जब बिजी हो जाते हैं सैया सब भूल जाते हैं, तो सब भूल जाएंगे बेचारे व्यापारी, जो हुआ वो भी और जो महामारी गई वो भी, सब भूल जाएंगे। लेकिन चलिए कम से कम एक फौरी तौर पर राहत मिल गई। जी 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 जी। अरविंद कश्यप जी, आप कूलेंट व्यापारी गिने जाते हैं, कूलेंट व्यक्तित्व भी हैं, तो कितना कूल महसूस कर रहे हैं इस निर्णय से, जो निर्णय आया है? सबसे पहले आपका आभार खुलासा न्यूज का। देखो, ये जो कोरोना महामारी का चल रहा था, बहुत दिन से हम परेशान थे, सभी व्यापारी। हमारे यहाँ नहीं, पूरे उत्तराखंड में बहुत दिक्कत हो रही थी, और जैसे कल हमने थोड़ा सा प्रदर्शन किया, उसको सरकार तक पहुँची ये बात, तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी को, जितने भी मंत्री परिषद में हैं, कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बात को रखा। चाहे उन्होंने लॉकडाउन थोड़े टाइम के लिए खोला है, 1 दिन खोला है, फिर 3 दिन बाद खोलेंगे, इससे भी व्यापारियों में बहुत राहत है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे, चाहे 1 बजे तक ही है, मगर रोज़ खुलना चाहिए, फिर उसके बाद जैसा नई गाइडलाइन आएगी 14-15 में, उसको और बढ़ाते रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, उस तर्ज पर रुड़की का व्यापारी गिरा धड़ाम रे अपने ही बाजार में, अब वो उठ जाएगा, झुमका मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल उठेगा, व्यापार झुमका मिल जाएगा, बिल्कुल झुमका मिलेगा, व्यापार भी उठेगा सभी का। जी। बॉबी भाई, आपको बॉबी भाई के नाम से पुकार रहा हूँ। दीपक जी हैं, वैसे दीपक अरोड़ा जी। क्या ऐसे हालात नहीं हो गए थे कि यदि ना मिलता बाजार खुलने का पेड़ा, तो मुंबई की भाषा में कई व्यापारी हो जाता येड़ा? बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। वास्तव में व्यापारी की हालत जो है इससे भी बुरी हो चुकी थी। तो सरकार ने कल, हम दोनों व्यापार मंडल और सारे व्यापारी संगठन जब हम एक मंच पे आए, तो सरकार को भी लगा कि अब हमें इन लोगों की सुन लेनी चाहिए। कहना आपके ही अंदाज में कि जब तक माँ दूध नहीं देती, जब तक बच्चा रोता नहीं है। यानी जो मैंने कहा है कि नहीं मिलता बाजार खुलने का पेड़ा, तो हो जाता येड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरी चीज और कि कैसा लगता है कि जब ये दोनों संगठन एक मंच पर आए, तो कहीं ना कहीं भविष्य में भी शायद ईश्वर ना करे ऐसे हालात हो, यदि हो गए तो दोनों व्यापारी संगठन आएंगे एक मंच पर। बिल्कुल, जहां तक व्यापारी का उत्पीड़न या व्यापारी का जिस स्थिति में भला हो, तो हम सारे व्यापार संगठन हमेशा एक मंच पर थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। सरदार सतवीर सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जन सेवा में लगे रहते हैं, आपका स्वागत है, व्यापारी भी हैं। तो जो टोटल घटनाक्रम आपकी जानकारी में मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, कैसा लग रहा है अब जो ये डिसीजन हुआ है, कल एसओपी जो जारी हुई, कैसा लग रहा है? देखो, बाजार खुला है आज, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे 2-2 3-3 दिन छोड़ के खुलेगा तो भीड़ बढ़ेगी, कोरोना कम नहीं होगा, कोरोना फिर वापस आ जाएगा और बाजार फिर बंद करना पड़ेगा। इसे तो जैसे इन्होंने टाइम घटा के बंद करा था, ऐसी टाइम बढ़ा के रोज खोलें। शुरू में 2 बजे तक खोलें, 1 हफ्ता, फिर देखें, फिर 7 बजे तक खोलें। यानी एक रोटेशन तैयार हो। अगर ऐसे खोलेंगे तो फिर कोरोना नहीं रुक पाएगा। यानी ये कहते हैं कि बरेली के बाजार में या रुड़की के बाजार में झुमका तो मिल जाएगा, लेकिन बीमारी के साथ। हाँ, बीमारी है, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सरदार सतवीर सिंह जी ने बहुत सही बात कही कि अगर बाजार खुल रहा है, वैसे उन्होंने स्वागत किया है कि बाजार खुले, लेकिन एक रोटेशन के साथ खुले। पर ऐसे में इनका कहना ये भी है कि जो जिस हालात में बाजार खुले हैं, तो झुमका तो मिल जाएगा, पर बीमारी के साथ। मेरे साथ बाबू जी आए हैं, ये सिविल लाइन के वरिष्ठ व्यापारी है, दिल्ली टेक्सटाइल से। भाई साहब जी, क्या शुभ नाम है आपका? अंकुर जैन। अंकुर जी, आप बताइए, आज बाजार खुला है, आपकी दुकान में समझता हूँ 50 दिन के लगभग बंद हुए होंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चाहेंगे कि रोज ही खुले तो अच्छा है, बेटर है, क्योंकि देखिए काफी टूट चुके हैं हम लोग लेबर को लेके। बस देखिए, लेबर सर पे है, देखो उनके, वो हमारे भरोसे ही काम कर रही है, तो उससे हम चाहेंगे कि सरकार से कि कम से कम एक थोड़ा टाइम और बढ़ाए और रेगुलर खोल दे, तो ज्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए। आपका क्या शुभ नाम बाबू जी? आनंद बत्रा। आपकी किस चीज की शॉप है? हमारी कपड़े की शॉप है।
हम काफी टाइम से परेशान थे भाई। हमारे आश्रित व्यापारी मजदूर लोग भी हैं जो हमारे पे काम करते हैं, वर्कर्स, अच्छा वो भी हमारे भरोसे हैं। उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो परेशान है। अब हम इनकम को पैसा उनको कहाँ से दें? हमारी इनकम होगी तो हम पैसा देंगे। तो हम कहते हैं व्यापार खुले। और इस समय कोविड भी कम हो गया है और सभी देशों में, प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब सब जगह खुल रहा है, यहाँ भी छूट दी जाए। तो हम चाहते हैं कि जब रोटेशन तैयार हो उसके अनुसार उसके अनुसार है, मतलब हम काम भी कर सकें समय भाई, देकर। समय देकर, मतलब जी, मतलब हमें सुविधा ना हो, असुविधा ना हो इस समय। तो देखा दोस्तों, यहाँ तीन मुख्य जो विचार है वो उभरे। पहला, जैसे मैंने कहा कि बरेली के बाजार में या रुड़की के बाजार में झुमका तो मिले, लेकिन सरदार सतवीर जी ने कहा कि झुमका तो मिल जाएगा और बीमारी के साथ। यानी सरकार जो है तरकीब से, रोटेशन के तहत बाजार को खोले, इस तरह नहीं कि 3 दिन बाद खुला फिर भीड़ बढ़ गई। दूसरी चीज, जैसा दीपक अरोड़ा जी से मेरी बात हुई कि अगर ये ना होता, ये बाजार खुलने का पेड़ा ना मिलता, तो व्यापारी एड़ा हो जाता। तो इन चीज़ों का सरकार को ध्यान रखना होगा। व्यापारियों की जो मांग है उनमें कम से कम फिलहाल खुशी का माहौल है। आगे व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस ओर कोई ना कोई ध्यान देगी। छायाकार पप्पी भाई के साथ ये न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ खुलासा न्यूज़ पर। और अंत में आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।